Assalamu alaikum. I hope so you are doing great and well. I am your fitness instructor Junaid Ahmed Khan. तो आज का जो हमारा लेसन है वो 9th क्लास के जिसके जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 के जो कोडिंग है और चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा वो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हम चलते हैं और बोर्ड की तरफ और फर्स्ट न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं और दिस लेसन इज स्पेशली फॉर माय 9th क्लास स्टूडेंट्स। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकंड्स। अब वो कहते हैं कि जी नंबर ऑफ सेकंड कैलकुलेट करें एक दिन में, एक वीक में और एक मंथ में, और उनको वो साथ मेंशन कर रहा है कि ये जो हमारा आंसर होगा ये एसआई प्रीफिक्सेस में राइट करना है हमने। और इसके बाद क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो 2 है वो उसी को ही रिलेटेड है कि इसको अगेन साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने सबसे पहले जो 1 डे 1 वीक एंड 1 मंथ में कितने सेकंड होते हैं हमने पहले वो कैलकुलेट करना है, देन हम उसका साइंटिफिक नोटेशन भी फाइंड करेंगे। लेकिन उसने चीज उसमें ऐड की है, मतलब इसको ना प्रीफिक्सेस में भी आपने लिखना है, जो उसका एसआई यूनिट है ना प्रीफिक्सेस, उसमें हम राइट करेंगे। चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हमें पता है कि डे के बारे में लिखना है, तो एक दिन में 24 आवर होते हैं, हम सब जानते हैं। और एक दिन में अगर 24 आवर है तो एक जो आवर है उसमें 60 सेकंड होते हैं, और एक सेकंड 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम 60 मल्टीप्लाई 60 1 मिनट एंड इन 1 मिनट 60 सेकंड। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 86400 सेकेंड। मतलब कि एक जो दिन है उसमें 24 घंटे होते हैं और उसमें जो सेकंड हैं वो 84640 सेकंड है। अब उसने मेंशन किया यहाँ पर कि इसको आपने लिखना है भाई प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बेटा उसको मूव करवाएंगे। जब हम इसको बेटा मूव करवाएंगे तो ये जब 4 के पास लगाएंगे 86.4, तो 1 2 एंड 3, तो 3 नंबर उसने क्रॉस किए हैं तो 10 पावर 3 आ जाएगा। और हमें ये पता है कि 10 पावर 3 क्या है, किलो। अब ये हमने पढ़ रखा है, आपने मार्क भी तो किया होगा। तो स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रीफिक्सेस है 10 पावर 3 को हम किलो लिखते हैं, तो 1 डे 86.4 किलो सेकेंड। अब इसको हमने मजीद उसने साइंटिफिक नोटेशन में कहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने डे फाइंड किया ये वाला हम इसको यहाँ पर राइट कर लेंगे। यहाँ तो हमने प्रीफिक्स बनाना था तो हमने स्पेसिफिक 10 पावर 3 लगाया है, लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम जितना उसको मूव करवा सकते हैं पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो डे है इज इक्वल टू 8.64 10 पावर 4 सेकेंड। तो एक दिन में जो से 8.64 10 पावर 4 सेकेंड होते हैं, ये साइंटिफिक जनरेशन है उसकी लैंग्वेज है, और ये वाली बेटा हमारे पास प्रीफिक्सेस की लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट चलते हैं 1 वीक। अब हमें पता है कि एक वीक में हाउ मेनी डेज, यू नो बेटर, 7 डेज होते हैं। और एक दिन में अभी हमने कैलकुलेट किया 86400 सेकेंड्स होते हैं, तो हम उसको से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 604800। अब ये जो 604880 है इसको हमने लिखना है प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पॉइंट बेटे मूव करवाएंगे 1 2 एंड 3, तो 10 पावर 3 आ गया सेकंड। अब बच्चा है कि सर हमने इसको 60 के पास मूव होने के बाद हमने कोशिश करनी है कि इसको कोई स्पेसिफिक प्रीफिक्स फॉर्म 10 पावर 3 10 पावर 6 10 पावर 9 इसके बेटे फॉर्म में है। तो हमारे पास 3 है, तो 3 का बेटे क्या होता है, किलो सेकंड। तो 1 वीक में 604.8 किलो सेकंड होता है। अब बिल्कुल सिमिलर मैं साथ लिखा हुआ इसका साइंटिफिक नोटेशन, एक वीक में 604800 सेकंड होता है, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पर हमने मूव करवाया था 3 तक, लेकिन हम इसको मजीद मूव करवाएंगे। मूव करवाते 1 2 3 4 एंड 5, बड़ा ये 6.04 आएगा, और उसमें 5 जंप है, मतलब 5 जो 0 है बेटा, अब बेटा 5 सेकंड आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 वीक इज इक्वल टू 6.04 10 पावर 5 सेकंड। तो हमारे पास 1 वीक में इसके जो साइंटिफिक नोटेशन है 6.04 है। अब नेक्स्ट है हमारा 1 मंथ। अब जैसे कि हम प्रीवियस 1 डे 1 वीक सोल्व करते आ रहे हैं, तो इन 1 मंथ 30 डेज
और हम भी जानते हैं कि 30 डेज, तो 1 डे अभी हमने फाइंड किया सेकंड 86400 पहले हमने फाइंड किया हुआ है। हम पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2592000। अब बेटे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको साइंटिफिक प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे बेटा। तो बेटा पॉइंट जब मूव करवाएंगे तो 1 2 एंड 3 कोशिश करेंगे हम इसको 2.5 के पास ले आते हैं। 10 पावर 6 एग्जैक्ट बेटे फॉर्म हमारे पास आ रही है। अगर हम 4 लेकर हैं तो वो उसकी हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो अब 10 आ गई है। अब हमारे पास जो 10 होती है वही मेगा के बराबर होती है, तो 2.5 मेगा सेकेंड हो गया। यहाँ पर मजे की बात यह है कि इसका और इसका जो फॉर्मूलेशन है दोनों का सेम होगा, इसका प्रीफिक्स की फॉर्म में, और यहाँ पर हमने जस्ट 10 पावर 6 में लिखना है, उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट नहीं करना यहाँ पर। तो ये वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसको हम मूव करवाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 1 2.5 10 पावर 6 सेकेंड है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1.1 और 1.2 के जो सोल्यूशन है वो अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है 1.3 और 1.3 में वो हमसे पूछते हैं कि सोल्व द फॉलोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हमें दिए हैं, उसके 2 पार्ट हैं, कि दोनों शॉर्ट में आ सकते हैं बेटा। तो हम दोनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले वो कहता है कि 4 10 पावर -4 एंड 3 -5, इसको सोल्व करना है। एडिशन फर्स्ट और सेकंड है सब्ट्रैक्शन। एक बात याद रखें, जब तक एक्सपोनेंट सेम नहीं ना होंगे तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ 10 पावर -4 है और यहाँ पर -5 है। अगर मैं इसका 0 मूव करवाता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट आगे मूव करवाऊंगा तो 0.3 आएगा, और यहाँ से एक 1 उसमें ऐड हो जाएगा, 1 -5 मतलब -4 आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंट क्या हो गए, दोनों के सेम हो गए। अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा 4, और यहाँ बेटे बचेगा प्लस 0.3। जब 4 और 0.3 को बेटे मैं ऐड करूंगा तो बनेगा 4.3, और 10 पावर -4 वैसे का वैसे। तो हमने जब एडिशन करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंट जो बेटे वैल्यूज है वो इक्वल करेंगे। आई होप सो आप इक्वल कर लेंगे। अब चलते हैं इसके बी पोर्शन पर। अब बेटा बी पोर्शन पर क्या है, -6 और -5। देखिए अगेन देखिए एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है, तो हम सबसे पहले इसके एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे, सेम करेंगे। तो अब देखिए ये -5 है और ये -6 है। अगर मैं यहाँ से इसका पॉइंट बेटे मूव करवाऊं एक, तो यहाँ पे एक 1 और -6 -5 आ जाएगा। अब ये -5 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो 0.54 -3.2, तो 0.54 में से 3.2 को बेटा माइनस करें तो वो आता है -2.6, और ये 10 पावर -5 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो साथ इसका यूनिट बेटे वो मीटर आ जाएगा। तो ये आपका है 1.3। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 1.4 की तरफ। अब 4 में वो थोड़ी सी क्वेश्चन चेंज कर रहा है। वो कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर। अब वो कह रहा है इसको सोल्व तो करें आप। अब ये एडिशन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, लेकिन आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए, ये अब आपने ख्याल रखना है। चलते हैं बेटा बोर्ड की तरफ। ये बेटा क्वेश्चन है 5 10 पावर 4 और 3 10 पावर -2। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करना है। एडिशन में तो हमने एक्सपोनेंट इक्वल करने की बहुत जरूरत थी, तब अदरवाइज हम उसको ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब करेंगे हम 5 × 3 एंड उसकी जो बेटे पावर्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये 4 है और ये -2, तो 4 -2 2 आ जाएगा, 5 3 आर 15। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो आया 15/2। एडिशन में हमें एक्सपोनेंट सेम करने की जरूरत है, लेकिन हमें जब मल्टीप्लिकेशन करने तब हमें जरूरत नहीं है, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अब बता एक बात याद रखनी है आपने कि जो हमारे पास 10⁻4 और -2 है, इन दोनों की जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड होंगी, ये ध्यान रखना है। बाकी सब टर्म मल्टीप्लाई होंगी, पावर्स ऐड होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 10⁻8 kg और 3 10⁻4। अब देखिए ये किलोग्राम में है और ये मीटर क्यूबिक में है।
एक काम करें, 6 और 3 को सेपरेट डिवाइड कर लें, जैसे हमने यहाँ डिवाइड कर लिया। 10 पावर 8 एंड 10 पावर 4 इसको सेपरेट डिवाइड कर लें, जैसे हम यहाँ पर डिवाइड कर लिया। और केजी और मीटर क्यूबिक हम इसको डिवाइड कर लिया, सेपरेट लिख लिया। तो 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक बार याद रखें, ये पावर क्या हो रही है, +4, ऊपर बेटे क्या हो जाएगी, -4। तो 10 8 पावर -4, और ये प्लस क्यूबिक है तो बेटा माइनस क्यूबिक हो जाएगा। 2 10 पावर 4 किलोग्राम मीटर क्यूबिक। तो ये हमारे पास डिवीजन की और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, और हमारे पास 1.5 है, हम उसको सोल्व कर। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है 1.5, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3 10 पावर 2 किलोग्राम और 4 किलोमीटर। अब एक काम करें, इस किलोमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लें। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 5 10 पावर 2। अब बेटा यहाँ पर किलोग्राम है साथ में, और यहाँ पे आपका मीटर। अब ये किलोमीटर से कन्वर्ट हो गया मीटर में, और यहाँ बेटा सेकंड स्क्वायर रिमेन सेम रहेगा। एक काम करें, 3 10 पावर 2 किलोग्राम और 4 10 पावर, इसको बेटा पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, 10 पावर 3 बनेगा मीटर, डिवाइडेड बाय 5 10 पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। अब जैसा कि बेटा हमने लास्ट टाइम भी सोल्व किया अभी, कि जब मल्टीप्लाई करना है तो ये जो हमारे पास 4 और 3 है ये मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। हम इसको ऐड कर लेते हैं। 3 × 4, और हमारे पास जो पावर है वो 10 पावर 2 + 3 ओवर 5 × 10 पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। हम इसको मजीद सोल्व करते हैं। 4 12 × 10 पावर 5 ओवर 5 × 10 पावर 2। अब हमारे पास यहाँ पर किलोग्राम, मीटर और डिवीजन में क्या है भाई, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये काम करें, ये 5 को 12 पे सेपरेट डिवाइड कर ले, और 10 पावर 5 और 10 पावर 2 को सेपरेट लिख लें। बाकी ये किलोग्राम, मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इसको हम इसका सोल्व कर लेंगे। अब आप जरा 12 को 5 पे डिवाइड करें तो आई थिंक 2.4 आएगा, और 10 5 और ये 2 पे क्या देगा, -5 - 2, और ये किलोग्राम, मीटर, सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो 2.4 10 पावर 5 - 2 3 किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2.4 10 पावर 3 किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके न्यूमेरिकल में आ सकता है। थैंक यू।